राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। एक बार राजा दशरथ के जीवन में साढ़े सती का समय आता है। तो कुल गुरुओं ने उन्हें बोला कि प्रजा का भाग्य राजा के भाग्य से मतलब जुड़ा हुआ होता है। तो साढ़े सती के दौरान प्रजा पर कष्ट तो जरूर आएगा। शनिदेव ऐसा तो है नहीं कि छोड़ने वाले हैं। तो गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं प्रजा को कहीं ना कहीं मतलब कि वो सहनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ सकती हैं। तो राजा दशरथ बहुत ही प्रतापी, परोपकारी, दयावान राजा थे। तब उन्होंने सोचा कि मैं शनि लोक जाता हूँ, सीधे शनिदेव से बात करता हूँ। उस समय के लोग क्या था कि बहुत तपस्वी हुआ करते थे, तो वो किसी भी लोक में जा सकते थे और राजा दशरथ तो वैसे भी जा सकते थे। तो राजा दशरथ शनि लोक गए और उनसे बोले शनिदेव से कि अगर मैंने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो मेरी साढ़े सती का प्रभाव जो भी खराब है या जैसा भी है, मतलब कि वो मुझको मिले, वो मेरी प्रजा को ना मिले, मतलब मेरी प्रजा को आप कष्ट ना दें। आपको जो भी कष्ट देना है वो मुझे दें। तो इस पर तब शनिदेव ने उनकी बात को सुनकर मना कर दिया कि आपकी साढ़े सती का प्रभाव आपकी प्रजा पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राजा का भाग्य तो जुड़ा रहता है। तो आपकी साढ़े सती का प्रभाव तो आपकी ये प्रजा पे ज़रूर आएगा। वो क्यों आएगा, आप पूछेंगे, क्योंकि जब जिस बंदे पर साढ़े सती का प्रभाव आ रहा है या जो जिस भाव से आ रहा है, जिस भाव में शनि बैठे हैं, तो उसकी तो कमी तो करेंगे उसके जीवन में। चाहे वो धन से आ रहा तो धन की कमी करेगा। धन धन की कमी होगी तो राजा प्रजा को कैसे पाल पाएगा। पहले राजा ही तो प्रजा को पाल पाता था। तो तब शनिदेव ने उनकी बात सुनकर उनको साफ मना कर दिया। कहा जो नियम है वो सब पर लागू होता है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, सब पर बराबर न्याय करते हैं। आप राजा हैं, प्रजा का भाग राजा के भाग से जुड़ा होता है, तो इनके जीवन में जो कष्ट है वो तो आएंगे ही। जो भी उनके जीवन में कष्ट है वो आने ही हैं। तब राजा दशरथ ने कहा कि मैं राजा हूँ और अपनी प्रजा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो शनिदेव ने कहा कि मैं आपको युद्ध के लिए निमंत्रण देता हूँ, आपको चैलेंज देता हूँ। तो इस बात पे राजा दशरथ तैयार हो गए, क्योंकि वो दयावान भी थे, प्रतापी थे, अपनी प्रजा का ध्यान भी रखते, तो अपने प्रजा के लिए वो तैयार हो गए कि मैं कुछ भी करूँगा अपनी प्रजा के लिए, लेकिन उसको उन पर मैं अपनी साढ़े सती का प्रभाव नहीं आने दूंगा। तो उनकी राज्य के प्रति ये निष्ठा देख करके शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तब उनसे कहा कि मैं आपको एक स्तोत्र बता रहा हूँ जिसका नाम आपके नाम पे ही रखा जाएगा। वो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। तब शनिदेव ने यह वरदान दिया कि जो साढ़े सती के दौरान इस स्तोत्र का पाठ करेगा उस इंसान के ऊपर साढ़े सती का बुरा प्रभाव नहीं आएगा और साढ़े सती की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिविटी से बच जाएगा। तो ये मेन रेमेडी है जो हमें करनी चाहिए। जैसे मकर, कुंभ, मीन पर इस टाइम साढ़े सती चल रही है, तो उन्हें दशरथ शनिकृत स्तोत्र का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। आप लोगों को क्या है, इससे साढ़े सती से बचाव होगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ये वरदान स्वयं शनिदेव ने राजा दशरथ को दिया था और कहा आप भी इस स्तोत्र का पाठ करें। जिन जातकों के जीवन में साढ़े सती आएगी वो इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वो मेरे बुरे प्रभाव से बच जाएंगे और बुरा प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। और यकीन मानिए, दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ यदि कोई भी जातक अपने साढ़े सती के आने से पहले शुरू कर देता है तो उसको बिल्कुल ही प्रभाव नहीं पड़ता है साढ़े सती का। और यदि वो बाद में भी शुरू करता है तो उसका भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन उसको मिलता है। करके देखिएगा, शनिदेव
आपको अपनी साढ़े सती से मुक्त कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ का अगर समस्या है तो हर चीज़ का निदान भी है। तो ये तो स्वयं शनिदेव ने वरदान दिया है। तो करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा किस किस ने शुरू किया और कुछ दिनों बाद कि क्या क्या रिजल्ट इसका आया। चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।